नवभारत समाज कल्याण समिति द्वारा कुंदरकी क्षेत्र के विद्यालयों और गांवों में प्रोजेक्ट वॉक कर नए सत्र में प्रवेश के लिए अभिभावकों और छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। सिविल लाइन स्थित नवभारत समाज कल्याण समिति के कार्यालय पर आयोजित हुई बैठक में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक अध्ययन के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि जहां एक और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग और लाइव डिजिटल लर्निंग और ओपन स्कूलिंग की वकालत कर रहा है, तो वही विद्यालय बंद रखने की सलाह भी दे रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है। 90% छात्र ऑनलाइन शिक्षा इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि उनकी हैसियत स्मार्टफोन लेने की नहीं है, न ही वो नेट का खर्च उठा सकते हैं, बल्कि विद्यालयों को इस योग्य बनाया जाए कि वह सोशल डिस्टेंसिंग कर सके और विद्यालय प्राकृतिक रूप से सुरक्षित वातावरण दे सके। औपचारिक शिक्षा के साथ साथ विकल्प के रूप में अनौपचारिक शिक्षा को भी बढ़ावा मिले ताकि रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सके। मलाला फंड कोविड-19 द्वारा विभाजित शिक्षा की स्थिति पर सर्वे कराया जा रहा है ताकि शिक्षा को सही तरीके सिस्टम से जोड़ा जा सके। बैठक में जफर मसूद, मुजफ्फर आलम, गोपेश शर्मा, शोएब शमीम, नासिर, प्रीति आफरीन ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता एचआर सनी और संचालन महासचिव रेहाना रहमान ने किया। हमारा जो प्रोजेक्ट एरिया है, हम जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, उसमें अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे हमारे ग्रामीण भाई और मजदूर तबका जो है, उनकी जो बेटियां हैं और बेटे हैं, बच्चे जो हैं, उनके लिए वो अभी संजीदा नहीं है, पढ़ाने के लिए गंभीर नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि डिस्टेंस बना रहे, दूरियां बनी रहे। अभी कोरोना है तो अभी काफ़ी स्कूल का मैंने विजिट किया है। हमारे उसमें 20 प्रोग्राम में 20 स्कूल हैं, तो वहाँ पर टीचर्स आके बैठ रहे हैं और दाखिले भी हो रहे हैं बच्चों के। लेकिन अभी गांव-गांव में ये नहीं पता चल रहा है उन्हें कि कौन सी लास्ट डेट है, कौन से हमें 9वीं का फॉर्म भरना है, हाई स्कूल का फॉर्म भरना है। और जो 5वां पास हो गए उनके तो खैर ज़्यादा दिन तक, अभी सितंबर तक चलेगा उनका एडमिशन। लेकिन जो हाई स्कूल और इंटर वगैरह के लोग हैं उनको फॉर्म भरना है। तो उसके लिए हम गाँव में दूरियां बना के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बेटियों से मुलाकात कर रहे हैं, जो हमारा मलाला गर्ल्स ग्रुप है उससे। अब बात ये आती है कि लोग सारे बुद्धिजीवी वर्ग और बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का विचार है कि ऑनलाइन टच मोबाइल से पढ़ाई हो। लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो टच मोबाइल खरीदें और उसके जरिए वो पढ़ाई करें। वो सब मजदूर तबका है, उनके पास एक छोटा सा फोन है जिससे वो हलो आए बात कर लेते हैं, एक दूसरे का समाचार और खैरियत ले लेते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं होगी शहरी क्षेत्र में। तो और ये एक अमीर तबका है, जिसके पास पैसे हैं वो खरीद लेगा और ऑनलाइन उससे पढ़ाई कर लेगा। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो गरीब तबका है, गरीब बच्चे हैं, गरीब बेटियां हैं, वो इससे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एक मेरा ये मानना है कि सरकार को सोचना होगा कि डिस्टेंस बनाते हुए, दूरी बनाते हुए किस तरह से बच्चों की एजुकेशन को लागू किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक भारी नुकसान हो रहा है बच्चों का। अभी हमारा मानना है कि ओपन स्कूल और औपचारिक शिक्षा जो है उसको भी आगे बढ़ाएं। जैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फॉर्म भरते हैं और घरों से बेटियां पढ़ाई करती हैं, बेटे करते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई पे भी गौर किया जाए। और कुछ ऐसे वॉलंटियर हमारे ग्रास रूट लेवल पे गाँव में निकले जो कि इंटर BA कर चुके हैं। वो बच्चों को थोड़ा 5-5, 10-10 बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बैठा के उनकी पढ़ाई को थोड़ा सहयोग करें, उन्हें बढ़ावा दें और उनका मनोबल न गिरने दें। इस तरह से है। और काफ़ी एडमिशन कराने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हर वर्ष एक लक्ष्य है कि 1000 बेटियों को जो ड्रॉप आउट न होने पाए या ड्रॉप आउट हैं, उनका दाखिले इंटर तक वो ज़रूर पढ़ें। और उनके दाखिले हम कक्षा 6 से ज़रूर कराते हैं, क्योंकि 5 तक तो गाँव के अंदर स्कूल है, वहाँ पे तो लोग भेज देते हैं। उसके बाद 3 किलोमीटर दूरी पे जूनियर हाई स्कूल है, तो बड़ी मुश्किल से सोचते हैं कि कैसे भेजें। तो हम ग्रुप बना के वहाँ पर 10, 20, 25 बेटियां जो पास होती हैं 5वां,
उनको वहाँ तक दाखिला कराते हैं, बेटों का भी कराते हैं। तो इस तरह से मैं ये चाहती हूँ कि सरकार कोई ऐसी सोच और ऐसी एक प्लानिंग करके लाए कि जिससे हमारे जो शिक्षा है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से इसमें नुकसान ज़्यादा जो हो रहा है वो गरीब बच्चों का हो रहा है। ये मेरा एक मानना है कि मैं अभी लोगों को जागरूक कर रही हूँ, गांव में जा रही हूँ और स्कूलों में भी जा रही हूँ, टीचरों को भी अवेयर कर रही हूँ कि जिनके फ़ोन नंबर आपके पास हैं आप उन्हें फ़ोन करके बताएं कि स्कूल खुल गए हैं और किस तरह से किताबें भी कुछ आ गई हैं। टीचर्स दाखिले तो कम से कम बच्चे कराएं स्कूलों में, फिर जब क्लास लगेगी तो आगे देखा जाएगा। ये मेरा कहना है। नवभारत समाज कल्याण समिति का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और पिछले 30 वर्षों से हम लोगों ने मुरादाबाद जनपद और उसके आसपास के जनपदों में शिक्षा और ग्रामीण विकास का कार्य किया है। कोविड-19 के तहत जो हमारी शिक्षा प्रणाली प्रभावित हुई है, पूरा का पूरा जो है अभी फ़िलहाल जो है वो बहुत बड़ा नुकसान शिक्षा के क्षेत्र में होता दिख रहा है। और इसमें जो हमारी प्राथमिकताएं रही हैं वो तो जाहिर सी बात है कि कोरोना का प्रचार प्रसार रोका जाए और इससे कैसे मुक्त हुआ जाए, इस पर ही पूरा ध्यान था। हालांकि गवर्नमेंट ने या सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने और जो हमारा पुलिस प्रशासन है या शिक्षक वर्ग है, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अपने अपने तौर पर सभी ने इसमें प्रयास किया है कि इससे किस तरह से निजात मिले। मगर शिक्षा का पूरी तरह से जो हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और जो नया सत्र है हमारा जब ओपन हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति इसलिए नहीं देखने को मिल रही है कि यह निर्देश प्राप्त हुआ कि ऑनलाइन शिक्षा दी जाए और हम लोगों ने कई गांवों में खुद जाकर देखा है, सर्वे किया है, बच्चों से बात की है, अभिभावकों से बात की है, शिक्षकों से बात की है। तो ये कुल मिला के यही पता चला है कि जो व्हाट्सएप के ज़रिए या जो स्मार्टफोन के ज़रिए होमवर्क दिया गया और उसको पूरी तरीके से, पहली बात तो यह है कि 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है क्योंकि मजदूरों के और किसानों के बच्चे हैं। अगर है भी फ़ोन तो पूरे परिवार में एक फ़ोन है और वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है नेट को चलाने के लिए। तो हमारी ये कोशिश है कि किस तरीके से आगे जब स्कूल खुलेंगे तो जब खुलेंगे, मगर अगर काफ़ी दिनों तक अगर स्कूल नहीं खुलता या ज़ीरो सेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसके दौरान हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारा बुनियादी ढांचा है शिक्षा का वो पूरी तरीके से ध्वस्त न होने पाए। और राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि शिक्षा को किसी भी तरीके से पहुंचाया जाए। हमारी ये मांग है कि जो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की है उसके तहत भी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बजट उपलब्ध कराया जाए, जिसमें हम स्मार्ट ऑनलाइन एजुकेशन की बात ना करके स्मार्ट क्लासेस डेवलप करने की बात करें। ऐसे क्लास डेवलप करें जो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं चलाई जाएं और जो ऐसा वातावरण बने जो कोरोना से सुरक्षित रहे, अन्य रोगों से सुरक्षित रहे, प्राकृतिक रूप से इस तरह का वातावरण तैयार किया जाए विद्यालय में। तो इसके लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बजट उपलब्ध कराए और बच्चों को लाने और ले जाने के लिए इस प्रकार के साधन उपलब्ध कराएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चे विद्यालय तक पहुंच सकें। तो नवभारत समाज कल्याण समिति शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विद्यालयों के साथ जो हमारे साथ विद्यालय जुड़े हुए हैं, तमाम जो हमारे विद्यालय प्रबंधक हैं, शिक्षक वर्ग हैं, उन सभी से अनुरोध है कि वो अपने जो अभी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो फिलहाल अभिभावकों को जागरूक करें कि वो बच्चों का प्रवेश दिलाएं। दर्जा 6 में, 8वें में, 9वें में या 11वें 12वें में जो बच्चे या जो बच्चियां अभी ड्रॉप आउट हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर उनका प्रवेश नहीं होगा तो वो फिर आगे के लिए जो है दिक्कत आएगी। तो अभी फिलहाल प्रवेश दिलाएं और होमवर्क में गांव में ग्रुप में थोड़ा सा बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए
बच्चों की पढ़ाई जारी कराएं। और जो हमारे जो एनजीओ सेक्टर के लोग हैं वो भी अधिक से अधिक अभिभावक को, और जो शिक्षा समिति बनी हुई है गाँव में, या जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का एक वातावरण तैयार करें जो हमारा ये मौजूदा शिक्षा सत्र है प्रभावित ना हो और बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाएगा।